महत्ता महाराज जी बता रहे थे, परंतु विषय से श्रील प्रभुपाद जैसे कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा घर बनाया जिसमें संपूर्ण विश्व रह सकता है। तो कैसे यह विश्व से संघ में, ये ब्रह्मचारियों का संघ है, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रभु जी सुंदर चैतन्य गोस्वामी के साथ में महाराज जी मुझे मॉरिशस आमंत्रित किए थे, तब मुझे अनुभव हुआ। वहाँ पर पूरे मॉरिशस देश में देखा जाए तो हमारे एक में महाराज जी है जो भगवे वस्त्र पे है। बहुत दुर्लभ है ऐसा ब्रह्मचारी का संग मिलना। तो महाराज स्पेशली मॉरिशस से यहाँ पर हमें अपना संग देने के लिए आए हैं, और यहाँ जो संग में कैसे रहना चाहिए, ब्रह्मचारी का संग में कैसे प्रेम में वातावरण बने, उसके विषय में महाराज जी से हम श्रवण करेंगे। तो पुनः अनुरोध है सेवक तो जो आए हैं आगे आ जाइए। पता नहीं कहने पर भी शायद कौन सी भाषा समझते, हिंदी या मराठी, कौन सा उड़िया अनुवाद करना पड़ेगा आगे आते नहीं है फिर वो, तो ठीक है। Om Jnanatimirandasya Jnananjanasalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pasatadi Satarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Yeah, current is bringing. Hare Krishna. So first of all, again, I would like to express my heartfelt joy for being here with all of you, so many brahmacharis. तो एक बार पुनः मैं अपना हृदय की प्रसन्नता को यहाँ पर व्यक्त करने जाऊँगा। इतने अधिक संख्या में ब्रह्मचारियों के बीच मुझे उपस्थित रहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। And begging for the mercy from His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj to be able to speak today. और विश्व से परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी की कृपा का भी याचना करूँगा कि सम्मुख मैं कुछ कह सकूँ। Whatever we are doing, all the seminars, all the classes, all the retreats, the goal to achieve Krishna Prema. वास्तविक इतना जो श्रवण किया जा रहा है, Bhakti Prem. इतनी कक्षाएं हो रही है, श्रवण हो रहा है, इसका अंततोगत्वा लक्ष्य क्या है? बोले भक्ति प्रेम ही है। तो भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी हमारे बीच उपस्थित है, हमारे हृदय में भक्ति प्रेम जागृत हो, इसी लक्ष्य से हम कर रहे हैं। It was good earlier. So they have given me a few topics about sadhu sangha and also the Vaishnava bhav. Guru Maharaj was talking about Shraddha to Prema. In fact, Jiva Goswami said that this bhakti going to Prema start from sadhu sangha, then Shraddha. Who's there? Jiva Goswami. वास्तविक देखा जाए तो श्रद्धा से प्रेम की चर्चा हम महाराज के मुख से सुन रहे थे, परंतु श्रील जीव गोस्वामी एक यह भी पहलू बतलाए हैं कि वास्तविक प्रारंभ साधु संघ से होता है, और साधु संघ है जो श्रद्धा को प्रदान करता है। साधु संघ, श्रद्धा, साधु संघ है, उसके उपरांत श्रद्धा है, and then the sadhu sangha, second sadhu sangha will come. और उसके उपरांत जब श्रद्धा और अधिक पक्की हो जाती है तो फिर पुनः साधु संग होता है। So then one can ask the question, why did Rupa Goswami start from Shraddha? तब कोई प्रश्न पूछ सकता है, फिर श्रील रूप गोस्वामी ने श्रद्धा से प्रारंभ क्यों किया है? Because from the first sadhu sangha, that's agyata sukriti. So there's no much of determinations and convictions. क्योंकि पहला जो साधु संघ का प्रकार बतलाया गया है श्रद्धा के पूर्व का, वो वैसे
अज्ञात सुकृति के अंतर्गत आता है, जिसमें ज्ञान नहीं होता है और हमारा जो विश्वास है और निश्चय है वह भी स्पष्ट नहीं होता है। So sadhu sangha sarva shastra kahe labha matra sadhu sangha sarva siddhi hoy. So we're getting so much association of brahmachari, we should be happy about it, right? तो हमको यह जो ब्रह्मचार्य का जो प्रचुर मात्रा में संग मिल रहा है, हमको बहुत अधिक आह्लादित रहना चाहिए ऐसे सुअवसर के लिए। I want just to tell one story, beautiful story, just to make the point of seva bhav. तो मैं एक छोटी सी कथा कहना चाहूँगा विशुद्ध से सेवा भाव संबंधित। As you know, the mood of the devotee Gurukule, Gurur Hitam, right? The mood is to serve the spiritual master, the mission of Gurudev. तो कल भी हम जो श्रवण कर रहे थे, ब्रह्मचारी की परिभाषा श्री नारद मुनि बतलाया है, जिसके अंतर्गत एक प्रमुख शब्द है गुरोर हितम। ब्रह्मचारी जीवन की जो पूर्णता है कि गुरु के मिशन के लिए उनको उनकी इच्छाओं को संतुष्ट, इसका मॉनिटर देना पड़ेगा। हरि बोल, साउंड इसमें मॉनिटर क्लियर। हरि हरि Krishna. हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो गुरु के हित के लिए कार्य करें। Brahmachari doesn't have any other department in their life except serve the mission of Gurudev. उसका अपने जीवन का कोई दूसरा प्रयोजन नहीं होता है गुरु के मिशन का कार्य को पूर्ण करने के सिवाय। So one time Srinivasacharya, he was doing his japmala, chanting of the holy name, but he got into trance. एक समय का वर्णन किया जाता है कि श्रीनिवास आचार्य नाम जप कर रहे थे, नाम जप करते करते समय वो दिव्य भाव अवस्था को प्राप्त किए। He was looked like completely unconscious, looked like dead, but he was in complete trance. बाह्य रूप से वे अचेतन जड़ अवस्था में प्रतीत हो रहे थे, परंतु आंतरिक रूप से वह उस दिव्य भाव अवस्था को प्राप्त किए थे। So then his wife came and trying to find out what is happening to my husband. Is he dead? श्रीनिवास आचार्य की पत्नी ने आकर देखा बाहर से, तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ कहीं मेरे पति मर तो नहीं गए। And then she was scared, and then she called for the doctor, but doctor could not understand what's going on. तो वहाँ उनकी धर्मपत्नी अत्यंत भयभीत हो गई और भय के मारे उन्होंने वैद्य को बुलाया, परंतु वैद्य को भी समझ में नहीं आया कि इनका रोग क्या है। And then she called for the disciple of Srinivasacharya. और तब उस समय श्रीनिवास आचार्य के शिष्य गणों को वहाँ पर बुलाया गया, Ramachandra Kaviraj. जिसके अंतर्गत श्री रामचंद्र कविराज थे। So Ramachandra Kaviraj came and he understood what's happening to my Gurudev. तो बाकी कोई समझ नहीं आया, परंतु रामचंद्र कविराज अपने गुरु महाराज की उस अवस्था को समझ गए। And he also came sitting down near Gurudev. तो वहाँ पर रामचंद्र कविराज गोस्वामी जहाँ पर गुरु महाराज जड़ अचेतन अवस्था में थे, वहीं पर वे भी बैठ गए। He was also chanting, started to chant the holy name. और वे भी फिर नाम जप को प्रारंभ कर लिए। But what happened to Gurudev? Gurudev was completely transported to the pastimes of Radha Krishna. वास्तव में देखा जाए तो क्या हुआ था कि श्रीनिवास आचार्य नाम जप में दिव्य भाव अवस्था में भगवान राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रविष्ट कर गए थे। What happened in the past time, Radharani was taking bath in the Yamuna, in the river, and her nose ring got lost. और वहाँ पर बतलाया जाता है कि जब उस नित्य लीला में, उस दिव्य वृंदावन में श्रीमती राधा रानी यमुना में स्नान कर रही थी और स्नान करते समय उनकी नथनी उस यमुना के जल में गिर गई थी। Then she noticed and told Lalita, please go and find it. और उस समय श्रीमती राधा रानी ने ललिता को कहा कि वहाँ नथनी खोजनी पड़ेगी। And Lalita told Rupa Manjari, go and find it. और फिर ललिता सखी ने रूप मंजरी कहा कि जाकर ढूंढो नथनी को। Rupa Manjari told Guna Manjari, go and find it. और रूप मंजरी ने गुण मंजरी कहा कि जाकर ढूंढो। Who is Guna Manjari? Gopal Bhatta Goswami. Yes. And Guna Manjari told which one? Mani Manjari to go and find it. तो गुण मंजरी ने फिर मणि मंजरी कहा कि जाकर उस नथनी को ढूंढो। So Srinivasacharya is that Mani Manjari. और मणि मंजरी कौन है? तो वास्तविक उस नित्य मणि मंजरी जो है वो श्रीनिवास आचार्य थे।
And then she was trying to find, she could not find it. तो वे मणिमंजरी यमुना के जल के अंदर प्रवेश करके उस नथनी को खोज रहे थे, परंतु उन्हें मिल नहीं रही थी. And now Ramachandra Kaviraj, in the form of Manjari, she was also there helping Mani Manjari to find it out. And she found it. और उस समय रामचंद्र के विराज नाम जप के लिए बैठ गए और वो भी गुरु महाराज के पश्चिम का अनुगमन करते दिव्य भावावस्था को प्राप्त करके नित्य लीला में प्रवेश किए और वहां पर उन्होंने मंजरी स्वरूप में अपने गुरु की सहायता की और यमुना जल में से नथनी को खोज कर निकाला. So then she found it and she picked it up and gave it to Mani Manjari, gave it to Guna Manjari, to Rupa Manjari, to Lalita, and went back to Srimati Radharani Ki. तो इस तरह से रामचंद्र के विराज मंजरी स्वरूप में उस नथनी को प्राप्त करके अपने गुरु जो है गुण मंजरी को मणि मंजरी को दिए. उन्होंने गुण मंजरी को दिया, उन्होंने रूप मंजरी को, और इस तरह से ललिता सखी से होते हुए अंततः श्रीमती राधारानी को की नथनी प्राप्त हुई. So the point that's showing that disciple, the mode of disciple, Guru Hitam, means to serve Gurudev in his mission. तो मूलतः जो बोधगम्य जो भाव यही है कि शिष्य के जीवन का प्रयोजन है कि गुरु के हित के लिए गुरु का जो मिशन है उसकी पूर्ति के लिए उसका जीवन हो. Like Srila Prabhupada went to America on the order of his spiritual master, and the whole of ISKCON now is serving the movement, but that's the desire of Bhaktisiddhanta, to print books and English language. श्रील प्रभुपाद जी ने विश्वव्यापी आंदोलन को प्रस्तावित किया, इन ग्रंथों का प्रकाशन किया. एक ही में जो उनके गुरु महाराज के निर्देश थे कि अंग्रेजी भाषा का प्रचार और ग्रंथों का प्रकाशन हो, उसके लिए ही इतना सब कुछ वो कार्य किए हैं. Now, if you reflect a bit broadly, if you reflect, there are many challenges often facing in doing to realize our service, what we do. तो अगर उसको थोड़ा विस्तार से विचार किया जाए तो विश्व से जब गुरु के उस सेवा को हम करने का प्रयास करते हैं तो उसमें कई प्रकार के हमारे चुनौती आती है. And almost all of us, we go through challenges in our service. लगभग हम सभी जो सेवा में रत है वो अलग प्रकार के बाधाएं और अवरोध आते हैं हमारे जीवन में. Some service we like to do, maybe some service is boring. कभी कभी कुछ सेवा हमको रुचिकर लगती है तो कुछ सेवा जो है बोझा जैसे लगती है. We enjoy doing some service, but we don't enjoy others. And? You don't cut me when I'm talking. So when I finish, then translate. Right. So some service is monotonous. तो कुछ सेवा जो है यांत्रिक रूप से होती है. Is this because sometimes we're not intensely consistent in our service? क्योंकि कई बार हमारा जो है तीव्रता नहीं होती और उस सेवा करने में सातत्य नहीं होता है. So what could be the cause of this issue? तो क्या कारण हो सकता है सेवा में यह कठिनाई आने का? How can we address this issue? कैसे हम इस सेवा की जो भी कठिनाई आती है उससे मुक्त हो सकते हैं? Is getting attracted to some service and not getting attracted to other service, is it right? Is it good or not? तो प्रश्न ये है कि हमको कुछ सेवा अच्छी लगती है, कुछ सेवा अच्छी नहीं लगती है. तो जो अच्छी सेवा लगती है वो करना, जो अच्छी नहीं लगती वो नहीं करना, क्या ये करना सही तरीका है या नहीं? Should I be attracted to some type of service that I'm getting some kind of enjoyment out of it? Therefore, I like to do this. तो कभी-कभी कुछ सेवा करने मुझे अपना मजा आ रहा है, अपनी संतुष्टि मिल रही है, ऐसी सेवा को मुझे चुनना चाहिए क्या और दूसरी सेवा को छोड़ना चाहिए? So all these points sometimes they pounding us. तो इस प्रकार के यह विचार है कई बार मन में आते रहते हैं. And then it comes clear that I am not able to do that service with full heart. The problem is with me and not in the service. तो जब हम हृदय से कोई सेवा नहीं कर पाए समझना चाहिए वास्तविक सेवा का दोष नहीं है, दोष हमारे अंदर है. Sometimes Krishna will also, because Krishna is a tough master, he will put us in some situation where we find it boring. We are forced, but we are forced to do it.
तो श्री कृष्ण भी थोड़े कठिन स्वामी हैं, वो काफ़ी ठोक बजा कर हमें ठीक करते हैं। तो कभी कभी हम ऐसी परिस्थिति में डालते हैं कि उस सेवा हमारे लिए बहुत कठिन प्रतीत होती है। And He expects us to execute the service in the same way that we would do for a certain service happily. तो जो श्री कृष्ण यही आशा करते हैं, यह परीक्षा की घड़ी होती है कि जो सेवा हमको अच्छी लगती है वो हम जिस प्रसन्नता से करते हैं, जिस सेवा में कठिनाई उसको भी उतनी हर्ष प्रसन्नता से हम करें। He would test our surrender and holds a mirror on our face, asking, "For whose pleasure are you serving?" तो विशेष रूप से यह हमारी शरणागति की परीक्षा है और भगवान परखना चाहते हैं कि हमारे सामने एक दर्पण रखा जाता है कि वास्तविक हम कर किनके लिए है, किनकी प्रसन्नता के लिए। So let us meditate on some points of challenges. तो आइए हम कुछ विचार करते हैं विशुद्ध से कौन सी चुनौती कठिनाई आती है About सेवा seva. के विषय में। Yes. So sometimes we do repetitive service. Most of the time service is repetitive, right? So without, अधिकांशतः एक ही सेवा को हम नियमित रूप से दोहराते रहते हैं and we are doing it without absorbing our heart. और हम उसे करते हैं वास्तविक हृदय से नहीं करते हैं, पूरी तरह से उसमें दिल लगा कर नहीं की जाती है। A repetitive service can be boring. तो एक ही सेवा को जो हर रोज करते हैं तो कभी कभी वो सेवा भी बोर होने लगती है, Right? Because we are doing the same thing over and over and over again and again and become sometimes mechanical. तो एक ही सेवा को पुनः 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 करते करते वो यंत्रवत होने लगती है और फिर वहाँ कभी कभी बोर होने लगती है। Because our mind wants variety to enjoy. क्योंकि हमारा मन जो है वो विविधता की कामना करता है And if we don't give variety to the mind, and the mind will rebel. और अगर मन को अलग अलग प्रकार की विविधता न दी जाए तो मन फिर कभी कभी हमारा कहा नहीं मानता है, वो विद्रोह करने लगता है। The example, the chanting the holy name. और उसका सबसे प्रमुख उदाहरण हो सकता है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। Same mantra every day, एक ही मंत्र हर रोज उसी को रटना पड़ता है whole life. और पूरी जिंदगी भर उसी को रटना है। So it's the same routine every day. We just do it just for completing it. तो हम कर दे केवल खत्म करने के लिए किस तरह से वो उसको किया जाता है। But the same Mahamantra, if you chant in tune, beautiful tune, Kirtan Mela. परंतु वही महामंत्र उसको भिन्न भिन्न अगर राग में जब गाया जाता है कीर्तन मेला आदि में, And it's pleasing to the mind, right? तो वहाँ फिर मन को थोड़ा अच्छा लगने लगता है। But how do we discriminate, overcome that discriminating mentality? तो विशुद्ध से यह जो भेद बुद्धि है सेवा में, इससे हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं? So the Acharyas has given the solution for that. आचार्य ने इसके लिए समाधान बतलाया है। So just like we become attracted to the sound vibration, we should get attracted to the sound vibration of the Mahamantra, only because that vibration is Krishna himself. तो वास्तविक हम जो है दिव्य शब्द ध्वनि के प्रति आकर्षित क्यों होते हैं? क्योंकि साक्षात में भगवान श्री कृष्ण ही है। So when we realize that it is Krishna himself, that we are in touch with Krishna, for whose pleasure we chant his holy name. तो जब हम ये अनुभव कर लेते हैं कि यह साक्षात श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण की सन्निधि हम प्राप्त कर रहे हैं नाम जप के समय, और हम किनकी प्रसन्नता के लिए नाम को उच्चारण कर रहे हैं, then that experience of japa goes through a complete transformation. तो यह समझ कर जान कर कि भगवान का नाम क्या है, भगवान का नाम किस लिए है, यह समझने के बाद जब नाम जप करेंगे तो उसमें जो अनुभव रहेगा वह भिन्न रहेगा। Similarly, if we see all the different ragas and the tunes, they are different expansion also of Krishna's potencies. इसी प्रकार से जब भगवान के नाम को गाया जाता है भिन्न भिन्न रागों में, तो जितने राग है वे भी भगवान श्री कृष्ण की भिन्न शक्तियाँ हैं। So then, instead of getting attracted to the enjoyment of sun gratification, for the gratification, we will get attracted to all those tunes and ragas, looking for an opportunity to serve Krishna. तो जैसे भगवान का नाम भी भगवान है, वैसे ही भिन्न भिन्न राग भी भगवान की शक्तियाँ है। यह समझ कर जान कर जब भगवान के नाम को गाया जाएगा
तो हम श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित होंगे। So one of the main causes of losing interest in a particular service is not able to realize Krishna. In that way, means service, and not realizing that the service is meant for Guru and Krishna's pleasure. तो विशेष रूप से सेवा में कठिनाई कब होती है? उस सेवा में श्री कृष्ण की उपस्थिति को जो विस्मरण कर लेते हैं और साथ ही में उस सेवा हम गुरु को और श्री कृष्ण को प्रसन्न करने कर रहे हैं, ये अगर भूल जाते हैं तो सेवा में अधिक कठिनाई होती है। So we should practice the pleasure of Krishna, Guru, and for the Vaishnavas. तो इसका हमको अभ्यास बनाना होगा प्रत्येक सेवा करते समय कैसे उसको गुरु, वैष्णव और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जा For their सके। pleasure, not for us. यह उनकी प्रसन्नता के लिए, हमारे लिए नहीं है। So because by the causeless mercy, we will actually develop the taste to do some service again and again and again. और उनकी अहेतुक कृपा से ही हम इस सेवा में और अधिक रुचि और रस को प्राप्त कर सकेंगे। So that repetitive service can be realized newer and newer tastes every day. Every day you can have a newer and newer और यह अच्छे से जब समझ जाएंगे तो वही एक ही सेवा जो हर रोज आप दोहराते रहेंगे, परंतु प्रतिदिन आपको उसमें नवीन नवीनता का और रस का अनुभव होगा। And then become attached to that service. और ऐसे समय आएगा कि आप उस सेवा से आसक्त हो जाएंगे। Now remember, on point, if we have to reside in Krishna's abode personally, which is the goal of our life. So if we cannot enjoy the repeated service association here, so how are you going to relish the repeated service and association of Krishna? तो एक कल्पना कर सकते हैं, यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि कल्पना कीजिए यदि आपको अभी भगवान के नित्य धाम में वृंदावन में श्री कृष्ण की सन्निधि प्राप्त हो जाए, भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने का अवसर प्राप्त हो, लेकिन यहाँ पर ही श्री कृष्ण की एक ही सेवा आपको जब बार बार दी जाए तो उसमें आपको बोरियत का अनुभव लगता है। अगर भगवान के धाम में जाकर भी एक ही सेवा मिल गई तो कुछ दिन बाद वहाँ पर भी आप बोर होना शुरू हो जाएंगे। Shankaracharya has given very beautiful points, comments. He's saying that Krishna appears newer and newer every day to his devotees. And when the devotees see Krishna in his service, then that service also will appear newer and newer to them every day. शिवा शंकराचार्य इस बात को बतलाते हैं कि जो वास्तविक जो भक्त होते हैं उन्हें श्री कृष्ण की नित्य नवीनता का नित्य अनुभव होते रहता है। तो जो भक्त लोग सेवा में भी श्री कृष्ण को देखने लगते हैं कि प्रत्येक सेवा के साथ जो श्री कृष्ण की उपस्थिति जब देखते हैं तो उस सेवा में भी नित्य नवीनता का अनुभव होता है। So boring service is like, can be a pitfall in our progress in Krishna consciousness. तो विश्व से सेवाओं में अगर हमको और बोरियत अनुभव रही है तो ये वास्तविक एक पतन का लक्षण है। For example, comparative attitude towards service. और विशेष रूप से सेवा में और एक जो दोष बतलाया जैसे तुलना करना, तुलनात्मक भाव। So, as we know, we have also learned that service should be unmotivated and uninterrupted. तो विशेष रूप से जैसे कहा जाता है कि सेवा कैसी होनी चाहिए, जो अहेतुकी और अप्रतिहता होनी चाहिए। It's very easy to say that, but it's difficult to practice, right? कहना बहुत आसान है परंतु वास्तविक व्यवहारिक जीवन में व्यवहार करना ये कठिन है। Because sometimes when we join the movement, also we carry our materialistic motivation, tendencies into devotional service. क्योंकि जब हम आध्यात्मिक जीवन का अंगीकार करते हैं फिर भी हमारी जो भौतिक प्रवृत्तियां होती है वो बनी रहती है। We may appear externally austere, simple, detached, but the desires so subtle deep inside bottom of our hearts. बाह्य रूप से हम साधु वेश धारण करके भले ही बहुत सरल तपस्वी ऐसे प्रतीत होते हैं परंतु हृदय की गहराइयों में भौतिक जो प्रवृत्ति और इच्छाएं कामनाएं बनी रहती है। For example, the desire to receive recognition. तो जैसे और एक दोष रहता है वो है कि इस संसार में आदर सम्मान प्राप्त होने की कामना। Right? So we expect recognition. तो हम सभी में एक दोष जो आता है कि हम हर चीज में थोड़ा सम्मान चाहते हैं, लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं। So
Service, of course, we have to understand that service is non-different from Krishna. तो विशुद्ध रूप से श्री कृष्ण की सेवा जो है वो श्री कृष्ण से अभिन्न है. Because when we are doing that service, we are associating with Krishna. तो बार बार उस बात को स्मरण रखें, जब हम सेवा कर रहे हैं, सेवा के माध्यम से हम श्री कृष्ण की सन्निधि कर रहे हैं. So when we are getting Krishna's association through that service, do we need anything else? यदि हम सेवा के माध्यम से साक्षात श्री कृष्ण का ही सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर और क्या प्राप्त करना शेष रह गया. But the desire for recognition may takes many forms. Most of the time, it is subtle. परंतु बहुत बार यह जो मान सम्मान की भावना होती है बहुत ही सूक्ष्म होती है और कहीं पर भी घुस जाती है. But the service is pleasing most of the time when we get appreciation कई बार by सेवा बहुत the अच्छी हमको authorities. तभी लगती है जब सेवा के साथ में हमको मान सम्मान प्राप्त हो रहा हो. But this appreciation will be there. Let it come by its own way. तो यह सराहना जो है इसकी कामना नहीं करनी चाहिए, परंतु सेवा यदि करते रहे तो स्वयं होकर वहां आ सकता है. We don't have to run after it. हमको उसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं. एक्सटेंशन है. By the time we've been given that service, that recognition is there already. तो हम जैसे हमको जो सेवा प्राप्त हुई, वास्तविक भगवान और भगवान के भक्तों की दृष्टि में हम आ चुके हैं, तभी हमको सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है. But our only duty is to be sincerely executing that service. हमारा एकमेव प्रामाणिक प्रयास यही होना चाहिए कि हम बहुत ही ईमानदारी से सेवा को करें बिना किसी मान की आशा के. Many times what happens when other devotees are getting recognition and we feel, oh, this is the end of our life. कई बार ऐसा भी दोष दिखाई देता है कि जब अन्यों को सेवा में बहुत अधिक मान सम्मान मिलने लगता है तो हम अब बहुत निराश हो जाते हैं, हमको नहीं मिल रहा है. We start thinking my service as inferior. और हम सोचने लगते हैं अरे इसको इतना मान मिल रहा है तो ये सेवा बढ़िया है, देखो ये मैं जो सेवा कर रहा हूँ इसको कोई पूछता ही नहीं है. I am also inferior. तो मैं भी बहुत निकृष्ट हूँ क्योंकि मेरी सेवा भी निकृष्ट है. Because I'm not getting the same appreciation as others. जितनी वाहवाही इसको मिल रही है उतनी वाहवाही मुझे नहीं मिल रही है. And then it grow up into lacking taste, attitude towards our service. And eventually it gets stopped. और सेवा नीरस होने लगती है, सेवा में फिर रुचि का अभाव होने लगता है. Let us take the example of from Mahabharata, his name, Karna and Duryodhana. तो महाभारत में कर्ण और दुर्योधन के प्रसंग से हम कुछ समझेंगे. And both of them, they were destroyed due to their attitude of comparison. दोनों का विनाश किससे हुआ? तो मुख्य रूप से दूसरों के साथ अपनी तुलना कर रहे थे, इसी से उनका विनाश हुआ. Envy. ईर्ष्या के कारण. Karan was always comparing himself with Arjuna and always thought he was a better archer than Arjuna. कर्ण की मतलब एक दोष था कि वो हमेशा ये वाला कर्ण नहीं तो कर्ण जो महाभारत के थे वो हमेशा अपनी तुलना अर्जुन से करते थे और वो विचार करते अर्जुन मुझसे श्रेष्ठ है या मैं उससे श्रेष्ठ हूँ. So his attitude of constant comparison led to the dangerous quality of envy. और बहुत अधिक जो हमेशा तुलना करते रहे वो अर्जुन के साथ, उसी कारण जो है उनमें दोष बढ़ा और वो था ईर्ष्या और द्वेष का. Karna had many good qualities, but this one quality, jealousy, destroyed him completely. कर्ण में वैसे कई सद्गुण भी थे, परंतु यह जो ईर्ष्या की भावना थी उसने उसका विनाश किया. Because in every action he wanted to show to the world how great a skill he was against Arjuna. क्योंकि फिर प्रत्येक क्रिया में बस यही भावना बनी रहती थी कि संपूर्ण जगत के सामने मैं इसको प्रमाणित करके दिखलाऊं कि कैसे मैं अर्जुन से श्रेष्ठ हूँ. And every time we compare, what happened? We nurture the seed of envy. और जितने बार वो तुलना कर रहा था वह जो ईर्ष्या का बीज था उसका और अधिक उसको सिंचन किया जा रहा था. And when we are envious, we always want to be one step higher than him.
और जब ईर्ष्या की भावना रहती है तो बार बार उससे बढ़कर मैं कुछ करूंगा, उससे बढ़कर मैं कुछ करूंगा, ऐसी मन में भावना बन गई। We'll become despondent, we'll become despondent because we have not conquered our heart from free from this envy. और ये ईर्ष्या की भावना से जब हमारा मन पराजित हो जाता है तो वो व्यक्ति हमेशा निराश रहेगा, उसको कभी संतुष्टि नहीं होगी अपनी सेवा में। Duryodhan comparing also himself with Yudhishthir Maharaj for administrative like skills, right? उसी भांति दुर्योधन अपनी तुलना करता था युधिष्ठिर महाराज से प्रशासन में। And in fighting he was also envious of Bhima. और मुख्यतः दुर्योधन को ईर्ष्या थी भीम के साथ। And the result, self-destruction. और तुलना करने के कारण जब दुर्योधन में भी ईर्ष्या का भाव बढ़ गया तो अंततः उसने अपना स्वयं का ही विनाश करवाया। So instead of becoming joyful at the progress made by other devotees, we envy their progress. तो वास्तविक अन्यों की सेवा को देखकर जब हृदय में आह्लाद हर्ष होना चाहिए, उसके बजाय और अधिक हम अपने आप को दुखी कर लेते हैं। So how should we feel when someone is getting the position, is becoming temple president or Namahata leader or becoming GBC? You should be happy, right? तो वास्तविक सही भाव क्या होना चाहिए? अन्यों को जो भगवान की सेवा का अवसर मिल रहा है, कोई बहुत बड़ा जिम्मेदारी इस्कॉन में संभाल रहा है, तो उनकी सेवा का विकास को देखकर हमारा हृदय प्रसन्नता से भर जाना चाहिए। Why? Because this will be a plus for ISKCON, for Prabhupada. One more temple is getting built there. Yes, this is preaching Bhagavan. वास्तविक देखा जाए भगवान श्री कृष्ण और श्रील प्रभुपाद जी की सेवा के लिए बहुत बड़ा लाभ है कि एक भक्त जब बड़ी जिम्मेदारी को ग्रहण करता है तो और अधिक कृष्ण भावना प्रचार में सहायता प्राप्त होती है। It's a plus point, right? We should be happy. तो हमें तो प्रसन्न होना चाहिए। So these were the moods of the gopis. The gopis, they were pushing each other towards Krishna more. वृंदावन धाम में देखा जाए गोपियों में भी ऐसा ही भाव रहता है, वे अन्यों को श्री कृष्ण की सेवा में और अधिक आगे बढ़ाती रहती है। But the problem is we want to do more, we want to be more than what they are doing. So the focus is not in pleasing Krishna and his devotees, but it's about pleasing myself. तो परंतु हम अपने आप को जब श्रेष्ठ दिखाने की भावना बन जाती है तो फिर श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण के भक्तों को प्रसन्न करने की भावना मन में नहीं रहती। फिर You heard of Martin Luther King? तो एक पाश्चात्य मार्टिन लूथर किंग के विषय में महाराज बतला रहे हैं। You heard? क्या आपने सुना है? He was a freedom fighter, I think, politician. Yeah. तो एक और राजनेता थे। Is it one very nice point which I like? I want to tell that now. तो उनका एक उनकी कही बात मुझे अच्छी लगी। I've said that before, but I want to repeat that. He said that we can achieve a lot by working together. तो ये प्रसिद्ध उनकी उक्ति है कि हम जो है जब एक साथ मिलकर जब कार्य करेंगे हम बहुत कुछ उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। Right? Haribo. हरिबोल। We can achieve a lot by working together. हम बहुत उच्च उपलब्धि को प्राप्त कर लेते हैं जब एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। But लेकिन it doesn't matter who gets the credit. परंतु सबसे जरूरी है कि किसको श्रेय प्राप्त होगा इसका बिल्कुल भी विचार न किया जाए। You got it? समझ में आया आपको? But nowadays in Kali Yuga we can't achieve much. We can't achieve a lot because I want the credit. और इसीलिए कली काल में बहुत कुछ उच्च उपलब्धि क्यों प्राप्त नहीं कर सकते? क्योंकि करते समय हर कोई व्यक्ति आता है कि मेरा नाम और मुझे श्रेय प्राप्त होना चाहिए। I heard this from. अनाउंसमेंट सॉरी। एक गाड़ी है यहाँ शायद अमरावती की लग रही है MH31 EK5165 जो गलत जगह पर पार्क की गई है। तो इसलिए सच्ची प्राण प्रभु कृपया उस वाहन को हटा दें। Right. So. Okay. Can you repeat what I'm saying now? Yes. There is no limit to what we can achieve. क्या सब आप मेरे पीछे दोहराएंगे मैं जो वाक्य कह रहा हूँ? There is no limit to what we can achieve. तो इसकी अच्छा आप इंग्लिश बोलेंगे हिंदी बोलेंगे? English. इंग्लिश ओके। There is no limit to what we can achieve. There is no limit to what we can achieve By working together. by working together.
if it doesn't matter If it doesn't matter, who gets the credit. who gets the credit? One more time. One more time. No. There is no limit to what we can achieve There's no limit to what we can achieve by working together. by working together. If it doesn't matter If it doesn't matter, who gets the credit. who gets the credit? Right? Got it? So I like it. He's not a devotee, this person, but it's a very good statement what he made. तो हालांकि यह कोई वैष्णव भक्त नहीं है जिसने ये उक्ति कही है, परंतु ये बात बहुत अच्छी है. So the solution is to get rid of this envy and comparative comparison. तो यह जो तुलना करने भावना है, यह दोष है, इसको समाधान करना चाहिए. So when we stop this enjoyment and gratification of expecting recognition from others, attention, appreciation for our service, but instead we should offer all these unto the Supreme Lord Krishna. तो यह जो भावना रहती है कि हमें आदर हो, हमें हमारा सम्मान हो, हमें लोग देखें, इसके बजाय श्री कृष्ण को संतुष्ट करने की भावना सेवा के अंतर्गत होनी चाहिए. And He will purify us of our anarthas, like envy and comparison, competitive. और किस तरह से हम अपने हृदय के जो अनर्थ है उनसे शुद्ध हो सकते हैं सेवा करने के माध्यम से. And He will bestow pure devotional service upon us. और तब श्री कृष्ण हमें विशुद्ध भक्ति प्रदान करेंगे. In Krishna's world, there is no lack of recognition. वास्तविक जगह भगवान श्री कृष्ण के धाम में कोई Lacking. कोई अभाव नहीं है आदर सम्मान. There's no lacking of service in the spiritual world. सेवा का कोई अभाव नहीं है. But if our mood is one and aligned, Maharaj was talking about aligning, right? So cheerfully aligning with Krishna's plan, ready to do any service that is offered to us, and not comparing with other devotee service. Can you repeat again, sir? So I'm saying that in the spiritual world there is no lack of service and सेवा का अभाव recognition. नहीं है. So if our mood is aligned to the service to please Krishna's plan, परंतु जब हमारा भाव जो है श्री कृष्ण के भाव के साथ समन्वय हो जाता है और श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम सेवा करते हैं, and then one can get actually over these negative anarthas. तो फिर जितने भी दोष अनर्थ है उनसे हम मुक्त होने लगते हैं. And they take pleasure in the performance of his service और फिर alone. सेवा में हमें रस और हर्ष का अनुभव होने लगता है. So Krishna is a hard teacher. Krishna is a hard master, very hard task master. तो वास्तविक भगवान श्री कृष्ण परीक्षा आदि लेकर ही ठीक करते हैं. He will not give us opportunity to serve him easily. तो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा का इतना आसानी से भगवान अवसर नहीं देते हैं. Until we prove ourselves ready, that we are ready to do any service at any time. जब तक हम अपने आप को प्रमाणित और सिद्ध नहीं कर देते कि श्री कृष्ण कोई भी सेवा दे हम उस सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे, ये जब तक हम सिद्ध नहीं करते तब तक श्री कृष्ण अपनी प्रत्यक्ष सेवा नहीं देते. Sometimes there is comfort zone, comfort zone seva. कई बार हम जब सेवा करते हैं उसमें अपना आराम को ज्यादा देखते हैं. Comfort zone devotional service. इसे कहा जाता है आराम के दायरे वाली सेवा होती है. So I'm getting attracted to this service more than the other service. Is it necessary bad or good? तो मैं एक विशेष सेवा के प्रति आकर्षित हो रहा हूँ, तो क्या ये सही है या गलत है? We are facing that point, all of us. तो लगभग अधिकांश भक्तों को इस प्रकार के द्वंद्व से गुजरना पड़ता है. And there will be always some favorable service, always some service which is favorite service that we prefer to do. और हमेशा कुछ न कुछ ऐसी सेवा होती है जो हमको अधिक रुचिकर लगती है, जिसको हम पसंद करते करना. So instead of contemplating whether it is good or bad, इस पर अधिक विचार करके ये सेवा अच्छी है, ये सेवा बुरी है, यह विचार नहीं करना है. we have to meditate what is the driving force behind सेवा के my पीछे का जो attraction for प्रयोजन the क्या है? service. For the driving force behind this attraction for this particular service. तो यह जो सेवा के प्रति जो आकर्षण है उसके पीछे का प्रयोजन क्या है?
प्रेरणा स्रोत क्या है? I'm attracted to this service because I get positive recognition. तो यह देखना चाहिए कि वो प्रेरणा किस कारण से प्राप्त हो रही है। मैं ये सेवा इसलिए करना चाहता हूँ कि ये सेवा करने से मुझे बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा। And this is driven by thirsty for recognition. तो एक तरह से यह मान प्रतिष्ठा की जो प्यास है उस के द्वारा प्रेरित सेवा है। And this service, I like to do it because someone favorable to me gave it to me. और कभी-कभी ये सेवा मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो मुझे बहुत अधिक पसंद करता है वो मुझे सेवा दे रहा है, इसलिए मैं करूँगा सेवा। He appreciate my talents and और efforts. वो मेरी कदर समझता है तो वो मुझे सेवा देगा तो मैं उस सेवा को करूँगा। So this is driven by reward, recognition. तो यहाँ भी जो भाव है उतना उचित नहीं है, इसमें भी कुछ अपने लाभ की कामना है। And I'm doing this service because the service is in a very favorable atmosphere. और ये सेवा इसलिए कर रहा हूँ कि जैसा मुझे वातावरण चाहिए उससे वैसे वातावरण में बढ़िया मुझे सेवा करने को अवसर मिले। And that service can be functional only in favorable atmosphere. और वो विशिष्ट परिस्थिति में वो सेवा करनी पड़ती है। And the service which I'm doing, the person who has given me this service, very dear to me. The person who has given me the service is very dear to me. और मैं इसलिए भी सेवा करना चाहता हूँ कि जिसने सेवा दी है ना वो मुझे प्रिय है, उसने मुझे बताया इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं किया रहता। In this service, I'm getting name and fame. और ये सेवा करूँगा तो मुझे बहुत मेरा नाम प्रसिद्ध होने वाला है। And I can increase my name and fame more. और मैं अपनी प्रसिद्धि को और बढ़ा सकता हूँ ये अगर सेवा मैंने की तो। So this kind of mood is actually driven by the thirst for popularity. तो यहाँ प्रसिद्धि की जो प्यास है, तृष्णा है, उससे प्रेरित यह सेवा है। I get a feeling of sense of accomplishment by doing a certain types of service. तो ऐसी सेवा को करके मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया है। So these things may come in the beginning. It may come, but in beginning some inclination may be there. But as we make progress, long run. प्रारंभिक अवस्था में ऐसे कुछ सेवाओं में हमारे भेद बुद्धि हो सकती है, परंतु जब दीर्घ काल तक हम भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, But if we don't rectify ourselves, then our mind will get stuck in the comfort परंतु क्रमशः यदि zone. हम धीरे धीरे अपने आप को सुधारते नहीं है, अपने सेवा में जो प्रेरणा की भावना उसको नहीं सुधारेंगे तो फिर हम अटक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। Then we'll get stuck in the comfort zone. You mentioned this? तो फिर हम अपने आराम के दायरे में ही हम फिर अटक जाएंगे। From Chaitanya Charitamrita, there's one devotee, Mahaprabhu's servant. I like this mood of service. You know, one time Mahaprabhu was, after dancing, he fell asleep at the doorstep. तो जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु जो सेवक गोविंद की यह प्रसंग आता है जहाँ पर एक समय महाप्रभु भावोन्माद की अवस्था में अचेतन होकर गिर पड़े हैं। Mahaprabhu told him, "You massaging me?" You know, he could not go the other side. He put a cloth, and then he was able to step over to the other side and massaging Mahaprabhu. And Mahaprabhu told him, "After you finish, you go and take prasadam." तो महाप्रभु अचेतन थे, उन्होंने जब देखा गोविंद ने तो उन्होंने एक वस्त्र को उनके ऊपर डाल दिया, क्योंकि वो एकदम ठीक द्वार के मध्य में ही वो अचेतन अवस्था में, तो उन्होंने वस्त्र डालकर उनको पार किया महाप्रभु के दिव्य शरीर को, और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने पाद संवाहन किया। After 45 minutes, Mahaprabhu got up and he said, "Still that Govinda is still there. I've asked you to go for पाद संवाहन prasadam." कर रहे थे, फिर अंततः लगभग कुछ समय के उपरांत महाप्रभु के नेत्र खुले, उन्होंने देखा कि वह गोविंद वहीं पर बैठा था, तो महाप्रभु ने कहा कि तुम गए नहीं प्रसाद लेने। And he said, "How can I cross you?" Mahaprabhu asked, "How did you come inside?" तो गोविंद को महाप्रभु पूछ रहे थे कि तुम प्रसाद लेने क्यों नहीं गए, तो गोविंद ने कहा कि महाप्रभु मैं आपके शरीर को लांग कर कैसे जा सकता हूँ। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा जैसे लांग कर अंदर आए थे वैसे लांग कर बाहर जा सकते हो। So for service, I was able to do it, to cross your body. I put a cloth, but this is for my own sense gratification. तब I don't गोविंद want ने to do कहा, that. हे महाप्रभु मैंने उस समय आपके शरीर पर वस्त्र डालकर आपके शरीर को लांगा था, तो उसका प्रयोजन क्या था? आपके शरीर को लांगने का प्रयोजन था आपकी सेवा करना, लेकिन अभी मुझे वापस क्यों जाना है? खुद प्रसाद खाने के लिए।
तो अपने प्रसाद के लिए मैं आपके शरीर को लांग नहीं सकता। So many sages, devotees, Prabhupada disciples, they have taken risk and doing service in many unfavorable condition. ऐसे हम उदाहरण देखते हैं, कई श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे जिन्होंने श्रील प्रभुपाद की सेवा के लिए बहुत ही कठिन परिस्थितियों में ऐसे उत्तरदायित्व ग्रहण किया। Yudhishthira Maharaj himself, he never told a lie, not because he wanted to be famous for that virtue, but genuinely he did not like to lie, but still he had to say the lie. तो महाभारत में युधिष्ठिर महाराज के प्रसंग में आते हैं जो धर्म के मार्ग पर सदैव चलते थे, कभी असत्य भाषण नहीं बोलते थे साधारण तौर पे। Arjuna also has immense respect for his grandfather Bhismadev as spiritual master, and Duryodhana also, but he has to do the task. तो युधिष्ठिर भी भगवान की प्रसन्नता के लिए असत्य भाषण किए, वैसे ही अर्जुन भी जो है उनका हृदय जो है अपने पितामह भीष्म के लिए, गुरु द्रोणाचार्य के लिए प्रेम से भरा हुआ था, स्नेह से भरा हुआ था, परंतु भगवान की सेवा के लिए उन्होंने उनके साथ भी युद्ध किया। So it is also not easy, especially this is Kali Yuga. Cooperation, to be with the devotees, association of devotees. This is Kali Yuga is like having a war, like a stone in a cup of tea. तो विश्व से कली काल में देखा जाए तो Stone. कली काल में तो बात पर कलह होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं, और कली काल में एक साथ मिलकर सहकार्य भावना सेवा करना किसके समान है? जैसे चाय के प्याली में तूफान आने के समान है। Yes, biggest austerity in Kali Yuga is to cooperate. कली काल में सबसे बड़ी तपस्या कौन सी होंगी? एक दूसरे के प्रति सहकार्य की भावना रहना। It's a challenge. यह सबसे बड़ी चुनौती है। The Lord was pleased with the Prachetas. परंतु भागवत का प्रसंग में बताया जाता है कि भगवान प्रचेताओं से अति प्रसन्न हुए। Not because of the austerity. उनके जो तपोबल के कारण उनसे भगवान प्रसन्न नहीं हुए। So it is because they also met Lord Shiva, right? So it is because they said, Lord is saying, I'm pleased with you because of your cooperation among yourself. और वहां पर भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये तप के कारण मैं प्रसन्न नहीं हुआ, तुम्हारा आपसी जो सौहार्द भाव था, सहकार्य की भावना थी, उसे देखकर मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। I give you my blessing because you have lived together in a friendly spirit. आप मित्रता के भाव में एक साथ मिलकर रहे हो, तो मैं तुम्हें अपने समस्त प्रकार के वरदान को देने के लिए तत्पर हूँ। This is the way how we can please Krishna. और यही उपाय है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का। There are four types, I think, of cooperation. We call it cooperation. तो 4 प्रकार के सहकार्य होते हैं। First is cooperation out of greed. तो पहला जो होता है वह है विशुद्ध से लोभ के चलते हुए सहकार्य करना। It's like Marich. Raman told him, please cooperate. If you don't cooperate, I'm going to kill you. See, he cooperated. मारीच के प्रसंग में आता है कि मारीच को धमकी दी थी रावण ने कि तुम्हें मेरे साथ सहकार्य करना पड़ेगा अगर जिंदा रहना है, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। It was here, in this Dandakaranya, right? और यहीं पर आप जो है यहीं पर पास में ही मारीच आए थे दंडकारण्य में। He cooperated out of, no, not Fear, greed. fear, This is fear. out of fear. He तो cooperated out of मारीच का fear. उदाहरण विशुद्ध से सहकार्य भय के चलते डर के मारे डर कर उन्होंने सहकार्य किया। And the gundas, the thieves, they also cooperate together to go and steal. So they cooperate out of greed. तो गुंडों की भी टोली होती है जो आपस में बहुत उनकी यारी और दोस्ताना होता है, परंतु आपस की यारी कैसी है? लोभ के चलते होती है। तो लोभ के कारण वो सहकार्य करते हैं। And when they come back, they say, we will share the money sincerely, equally. तो और वो बोलते हैं, जैसे वो जब लूट कर आते हैं तो बोलते हैं कि हम बहुत ईमानदारी से धन को बांटेंगे आपस में। Is that possible? Money stolen, sincerely sharing. तो क्या वो संभव है कि चोर बोल रहे हैं कि हम ईमानदारी दिखलाएंगे? So there is cooperation out of चोरों के बीच की out ईमानदारी of जो duty, है out of duty. वो लोभ के कारण है। तो एक लोभ हुआ, एक भय हुआ,
एक है कर्तव्य की भावना के कारण कभी कभी सहकार्य करना आपस में। It's like the corporate world. In government, they have to cooperate after duty. जैसे गवर्नमेंट जॉब होता है तो उसमें ड्यूटी है, अभी पैसा मिलने वाला है, तो ड्यूटी के कारण कभी कभी सहकार्य करना पड़ता है। But the fourth one is cooperation out of love. और चतुर्थ जो श्रेष्ठ श्रेणी होती है वह है प्रेमवश सहकार्य करना। So that's the austerity, is to cooperate, especially in this age of Kali. Kali means the age of quarrel. तो यह वास्तविक तपस्या है कली काल में, क्योंकि कली काल का सबसे प्रधान दोष है कलह की भावना। I heard one time His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj. एक समय में श्री भक्ति चारू स्वामी महाराज जी श्रवण कर रहा था। He said when there is a conflict, महाराज जी बतला रहे थे कि जब आपस में मतभेद हो जाता है, sometimes we try to defeat each other. और कई बार हम एक दूसरे को सफाई देने में पूरी ताकत लगा लेते हैं, And I think I am the winner. और फिर हम अपनी सफाई देते सोचते कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। But you know who is a winner? कलयुग। Kali Maharaj. परंतु महाराज जी कहते कि तब हमको लगता है कि इसको मैंने गलत सिद्ध कर दिया, मैं सही हो गया तो मैं जीत गया। परंतु वास्तविक विजेता कौन रहा है? बोले कली महाराज विजेता बन गए। Yes. Hari Bol. कुछ लोग हरि बोल भी कह रहे हैं। Yes, it's Kali Maharaj. Kali, we heard of divide and rules. Divide and rules. That क्योंकि started कलयुग का ही from. यह सिद्धांत है कि फूट डालो और राज करो। We heard this from the British people, but it started from Kali Yuga. He's a master. तो विश्व से भारत में इसको बहुत अधिक चर्चा में सुना जाता है अंग्रेजों के लिए कि अंग्रेजों ने ये कार्य किया था, फूट डालो राज करो, परंतु ये वास्तविक नियम तो कलयुग ने शुरू किया है। So he's actually putting this conflict. You fine. तो यह केवल कलयुग को निमित्त बना था, किसी न किसी तरह से दो के बीच में भेद बना दिया जाए। And then he's laughing. Ha 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 ha. और जब दोनों आपस में इस तरह से झगड़ते रहते हैं तो पीछे से खड़ा हो गया कलयुग जोर जोर से पेट पकड़ के हंसने लगता है। Instead of competing with each other, we compete, we come together, compete with the challenges. तो वास्तविक एक दूसरे से स्पर्धा करने के बजाय एक दूसरे के साथ मिलकर जो कठिनाई आ रही है उसके साथ स्पर्धा की जा सकती है। You know the story of which one? The rabbits? खरगोश और कछुए की कहानी आप जानते होंगे। You know that? Who won the race first? तो उसमें कई भाग होते हैं, जो पहला भाग आप जानते हैं, तो पहली बार कौन जीता था? कछुआ जीता था। But second race, फिर दूसरी बार हुई, the rabbit said, "This time I'm not going to sleep." तो अगली बार उनको पता था, पहले का पार्ट बहुत उन्होंने सुन लिया था, बोले इस बार मैं नहीं सोऊंगा, तो And खरगोश then सोया नहीं। he ran and came out first. और फिर दूसरी बार में जो खरगोश जीत गया। And the third race, अब ये जब हुआ तो फिर तीसरी और एक रेस रखी the गई। tortoise said, "I'm going to choosing the pathway, the road." तो कछुए ने अपना दिमाग चलाया, उसने कहा कि अब इस बार जब रेस होंगी तो जो रास्ता रहेगा उसको मैं चुनूंगा। And rabbit said, "Do whatever you want. I don't खरगोश को care." ज्यादा ही अपना अहंकार था, अहंकार में अंधा हो गया, तो उसने कहा ठीक है कोई भी रास्ता चुनो, स्पीड तो मेरी ज्यादा है, मैं जीतने वाला हूँ। Yes, he chose the road where there is a river, and then you have to cross the कछुआ river. चालाक बन गया, कछुए ने ऐसा रास्ता चुना जिसमें बीच में एक बहुत बड़ी नदी आ गई थी। So then the Khargos went shh, but then he could not cross because there was water. खरगोश तीव्र गति से गया, परंतु जैसे ही पहुंचा तो क्या देखा कि बहुत बड़ी नदी थी, उसको वो पार नहीं कर पाया। And Kachua came slowly. और कछुआ बिल्कुल धीरे मस्ती में आया And और look at Khargos, उसको देख के जोर जोर से हंसने लगा। and then he starts swimming and cross the river. उसको चिढ़ाते बढ़िया तैरते हुए पानी को पार करके वो रेस जीत गया। Haribo. But तो कछुओं वाले जो हरिबोल कह रहे हैं, this is Kurma. ये चालाक वृत्ति So वाले the fourth race, they did not compete. They became friend, तो ये तीन चार whatever. रेस करते दोनों में बहुत याराना हो गया। If there is challenges, they became friend, and then the Kachua will swimming, and the Khargos will be sitting on top of it. और एक दूसरे को मदद करने लगे और एक दूसरे की चुनौतियों में मदद करके जब नदी आ गई
तो कछुए ने खरगोश को अपने पीठ पर बैठा दिया और दोनों हाथ में हाथ मिलाकर एक साथ रेस को जीत गए। Yes, I will read one last point. Then, sometime devotees will say that Gurudev is inaccessible. कई बार कुछ भक्त लोग कहते हैं कि हम तो गुरु महाराज से कभी मिल ही नहीं पाते हैं, Gurudev is so busy, I don't have time to speak to Guru. और गुरु महाराज तो बहुत व्यस्त रहते हैं, हमें अवसर नहीं मिलता है उनसे बात करने के लिए। Right? May happen many times, devotees told me. आप में से कुछ लोग मन में होंगे, भले ही बोल नहीं रहे हैं। I mean, I don't know if it is fortunate or not. We sannyasis, we always close to Gurudev. Wherever Gurudev go, I can speak. I can also enter his room and talk to him, have his association. But sometimes I also think about other devotees. तो शिव से संन्यास आदि प्राप्त होने का हमको सौभाग्य रहता है, कई बार हम गुरु महाराज से व्यक्तिगत मिलने का अवसर मिलता है, कभी महाराज जी कमरे में जाकर मिल लेते हैं। परंतु मैं अपने मन में सोचता हूँ कि कई भक्त जो नहीं मिल पाते वो क्या सोचते होंगे। But according to Guru Tattva, we cannot reduce Guru to only one person. तो गुरु तत्व के अनुसार वास्तविक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता है। Guru Tattva is actually a manifestation of Krishna. तो भगवान श्री कृष्ण के ही प्रकाश होता है जो गुरु तत्व। Krishna Mande, the Guru. Krishna manifests in various manifestations to guide us back to Him. तो श्री कृष्ण ही भिन्न भिन्न स्वरूपों में हमें अपने पास तक लाने के लिए अलग अलग रूप में प्रकाशित होते हैं। There is Padarshak Guru, Shiksha Guru, Diksha Guru. They are all manifestation. तो देखा जाए तो अलग अलग भिन्न भिन्न गुरु थे, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु थे, वे सभी भी श्री कृष्ण की कृपा का प्रकाश हैं। In one way, they are not different. एक दृष्टि से वे भिन्न नहीं हैं। They are different also because we have only one Diksha Guru. तो भिन्नता एक रहती है कि दीक्षा गुरु संख्या में केवल एक ही होता है। But we can also have many Shiksha Guru. परंतु शिक्षा गुरु असंख्य हो सकते हैं। But we cannot reduce Guru Tattva to one person only. Diksha Guru is a person who gives us initiation, mantras and connect to the Sampradaya. तो इसीलिए यहाँ बतलाया जा रहा है कि दीक्षा गुरु हालांकि एक है, परंतु गुरु तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान तक ले जाने के लिए भगवान कई माध्यमों को शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु आदि के रूप में संप्रदाय में रखे हैं। But this connection can be also through the Shiksha Guru, others also. तो यह जो भगवान शिक्षा से हमारा संबंध है, ये अन्य गुरु के माध्यम से भी इसका पोषण होता है। Just like one university. जिस प्रकार से विद्यापीठ होता है, The student get access to that university. The first person who does the admission is important in the sense that he may not be guiding the student in his studies, but is doing that registration. तो जिस तरह से कोई अगर विद्यापीठ में कॉलेज में एडमिशन जो होता है, तो पहली बार जो व्यक्ति रहता है जो उसको प्रवेश दिलवाता है, उसकी विशेष ऐसे महत्व होता है, परंतु वो हर समय नहीं रहता है। But we have to understand, just like a tree, the shade of a tree, the shade is in one place. But the shade of the lotus feet of Guru is everywhere. तो जिस प्रकार से वृक्ष की छाया जो होती है वो एक ही स्थान पर स्थित होती है, परंतु गुरु की कृपा छाया जो है सर्वत्र व्याप्त होती है। We can learn from Shiksha Gurus also. और शिक्षा गुरु के माध्यम से भी हम शिक्षा प्राप्त होती है। Because we heard that, like Advaita Charya, he took initiation from Madhvendra. But there was no. हम देखते हैं अद्वैत आचार्य श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से दीक्षा प्राप्त किए। But there was no mention of writing letters. Madhvendra Puri writing letters to him for guidance. परंतु उसके उपरांत ऐसा वर्णन नहीं कि नियमित रूप से माधवेंद्रपुरी पत्र व्यवहार रखते थे अद्वैत आचार्य के साथ। So spiritual master's mercy is not limited definitely to serving him directly, because he's also in the form of Vani and a form of Vapu. Vani is more important. तो दोनों ही रूप से गुरु की सेवा की जाती है, एक तो वपु है और वाणी है, और दोनों में से शास्त्र कहता है कि वाणी की जो सेवा है उसकी विशेष अधिक महत्ता है।
So we have so many senior devotees also, senior brahmacharis. Anantashesh Prabhu, who is also going to be sannyas very soon. Haribo! तो कई वर्ष भक्तों के हमको संघ के अवसर प्राप्त हो रहा है. Did you translate properly? Oh, I will translate myself. So you understood, everybody. Thank you very much. Hare Krishna. हरे कृष्णा. तो कल भी एक सत्र रहेगा अंतिम निष्कर्ष में, जिसमें परम पूज्य श्री सुंदर जयदेव गोस्वामी महाराज की, हम सब जय तो बोली थके हैं, पता है प्रसाद मिलने है. परम पूज्य श्री सुंदर जयदेव गोस्वामी महाराज की, परम पूज्य श्री भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की, His Grace परमेश्वर प्रभु जी की, His Grace अखिलधर प्रभु जी की. प्रभुपाद जी के शिष्य भी हमें प्रसंग प्रदान कर रहे हैं, तो उनका आभारी है. तो अभी तुरंत जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो हमें कृष्ण भक्ति बतलाएंगे, कृपया ध्यान से सुनिए अभी. हरे कृष्णा. ध्यान से सुनने के लिए कहा नहीं हो तो उठते जा रहे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. एक सूचना है सबसे महत्वपूर्ण है. जब गुरु महाराज को देते हैं 100% होता है, और उसके बाद सभी भक्त कई सारे भक्त उठ के चले जाते हैं. जो दूसरे स्पीकर से सन्यासी है, प्रभुपाद जी के शिष्य है,